सुप्रभात मेरे सारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 3 का पाठ 7 टिप टिपवा पार्ट 1। बच्चों, पार्ट 1 में हम ये कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कहानी में क्या है, और पार्ट 2 में हम इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और बाकी की बुक में दी हुई एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 7 टिप टिपवा, उत्तर प्रदेश की लोक कथा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि लोक कथा का मतलब क्या होता है। लोक कथा वो कहानी होती है जो दादी नानी या किसी इलाके के लोकल लोग कहते हों या सुनाते हों। तो ये कहाँ की? उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। मतलब उत्तर प्रदेश के लोकल लोग जो कहानियाँ आपस में सुनाते हैं, ये वहाँ की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। तो बच्चों, ये कहानी शुरू होती है एक बुढ़िया से, एक दादी अम्मा से। ये देखो, आपको पिक्चर में ये दादी अम्मा दिखेंगी और ये है इनका पोता। तो ये दादी और पोते एक साथ रहते थे। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। पोता रोज़ रात में क्या करता था? सोने के पहले दादी से कहानियाँ सुनता था। रोज़ जिद करता था कि दादी मुझे कहानी सुनाओ। जैसे आप लोग भी अपनी दादी नानी से कुछ कुछ जिद करते हो ना। कोई अपना पसंदीदा खाना बनवाता है, कोई उन्हें उनके साथ घूमने की ज़िद करता है। ऐसे ये बच्चा क्या करता है? कहानी सुनने की ज़िद करता है। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती, और दादी क्या करती थी? रोज़ उसको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती भी थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बच्चों, मूसलाधार का मतलब होता है बहुत तेज़। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई मतलब एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। तो बच्चों, ऐसी बारिश वहाँ उनके गांव में पहले कभी नहीं हुई थी, और पूरा गांव बारिश से परेशान हो गया था क्योंकि पूरे गांव में बारिश का पानी भरा गया था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। और क्या हुआ? जब ये बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो बुढ़िया और पोते जिस झोपड़ी में रहते थे, वहाँ क्या हुआ? वहाँ जगह जगह से उनकी झोपड़ी में पानी टपकने लगा। पानी किस तरह से टपक रहा था? किस तरह से आवाज़ कर रहा था? टिप 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 टिप। ये जो टिप टिप है बच्चों, ये पानी की गिरने की आवाज़ है। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बच्चों, मचल रहा था मतलब जिद कर रहा था। अब जो बच्चा है पोता, वो तो बहुत छोटा सा है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी दादी जो है वो ये बारिश के पानी से बहुत परेशान है। तो वो क्या कर रहा था? वो उनकी गोद में लेटा हुआ कहानी सुनने की ज़िद कर रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली। बच्चों, खींच कर मतलब होता है चिढ़कर या गुस्से में। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो बुढ़िया ने गुस्से में क्या बोला कि अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। बच्चों, आप लोगों को ये वाला जो वाक्य है, ये जो लाइन है, ये थोड़ी सी अलग लग रही होगी। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भाषा है। बुढ़िया ने अपनी उत्तर प्रदेश की भाषा में बोला, अरे बचवा मतलब अरे बच्चे, का कहानी सुनाए? मतलब मैं तुम्हें क्या कहानी सुनाऊँ? ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना, मतलब ये जो टिप टिप पानी गिर रहा है, इससे मेरी जान बचे तब मैं तुमको कोई कहानी सुनाऊँ ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? तो पोता एकदम से उठकर बैठा और उसने ये शब्द पहली बार सुना था। तो उसने क्या पूछा कि ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? और दादी क्योंकि टिप टिप से परेशान थी ना, इसलिए बच्चे ने क्या पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हो? ये क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बगवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। तो क्या हुआ? दादी ने उसे क्या जवाब दिया पानी की तरफ देखते हुए कि हाँ बेटा, शेर से भी डर नहीं लगता, बाघ से भी डर नहीं लगता। उनको सिर्फ किस चीज़ से डर लगता है? ये पानी के टिप टिप का जो आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ से, इस पानी से उन्हें डर लगता है, क्योंकि पानी जो है पूरी उनकी झोपड़ी में घुस गया है। चलो बच्चों, आगे देखते हैं।
संयोग से। बच्चों संयोग मतलब होता है किस्मत। तो संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। किस्मत से मुसीबत का मारा मतलब बहुत परेशान। तो एक जो बाघ था वो क्या था, बहुत परेशान था। किस चीज़ से? बारिश से। तो वो बचने के लिए कहाँ बैठ गया था? झोपड़ी के पीछे किसी जगह पर वो छुप कर बैठ गया था कि बारिश में वो गीला ना हो जाए। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह डर गया। तो बाघ ने क्या सुना? बाघ ने दादी को बोलते हुए सुना, उस बुढ़िया को बोलते हुए सुना। क्या बोलते हुए सुना? कि बाघ से भी उनको डर नहीं लगता है और शेर से भी डर नहीं लगता है। किससे डर लगता है? टिपटिपवा से। तो बाघ को लगा अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है, ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती है। तो बाघ ने क्या सोचा कि टिपटिपवा आखिर है कौन, शायद ये मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा, तभी तो बुढ़िया जो है वो इसकी बात कर रही है और इससे बहुत डर भी रही है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर बाघ को क्या लगता है कि वो जो टिपटिपवा है वो बुढ़िया की झोपड़ी में ही बैठा हुआ है, तो वो बाहर आके कहीं हमला नहीं कर दे, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। बच्चों झटपट का मतलब होता है जल्दी से। तो बाघ ने जब ऐसा सोचा तो उसको डर लगा और उसने क्या किया, जल्दी से वहाँ से उठा और भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। बच्चों धोबी कौन होता है? जो कपड़े धोते हैं और प्रेस करके हमें देते हैं ना, वहीं घर पे कपड़े धोने वाले को हम क्या बोलते हैं? धोबी। वह भी बारिश से परेशान था। सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो बच्चों उस गांव में कौन रहता था? एक साथ में धोबी भी रहता था। धोबी क्यों परेशान था? धोबी भी बारिश से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका आज सुबह से क्या हुआ था, गधा कहीं गायब हो गया था, गधा कहीं चला गया था। और सारा दिन धोबी ने क्या किया, बारिश में उसको वो ढूंढता रहा, लेकिन वो गधा कहीं भी नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो बच्चों धोबी की जो पत्नी है उसने क्या बोला कि आप जाकर किससे पूछो? पंडित जी से। पंडित जी से क्यों पूछो? क्योंकि पंडित जी क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं। पंडित जी को ऐसा बोलते हैं ना कि उनके पास सब चीज़ों की खबर होती है, उन्हें सब पता होता है कि कौन कहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है, या किसके भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें बता सकते हैं जो पंडित होते हैं। तो धोबी की पत्नी ने क्या बोला कि आप जाकर पंडित जी से पूछो, उनके पास ज़रूर कोई खबर होगी। फिर बच्चों आगे देखते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। बच्चों जच गई मतलब होता है सही लगना। तो पत्नी की बात धोबी को एकदम सही लगी। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो क्या किया उसको, जब उसकी पत्नी की बात सही लगी तो वो अपना मोटा एक डंडा उठा के कहाँ चल दिया? पंडित जी के घर। जब वो पंडित जी के घर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि पंडित जी बारिश का पानी उलीच रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं, मतलब उनके घर में पानी भरा गया है तो वो उसे बाल्टी से निकाल निकाल कर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तो धोबी ने बिल्कुल कुछ सोचा नहीं और एकदम से बेसब्री से क्या पूछा कि महाराज पंडित जी मेरा गधा सुबह से गायब हो गया है, तो आप पोथी बाँझ कर। बच्चों पोथी बाँझ कर मतलब क्या होता है? पोथी होता है जिसमें जो पंडित जी के पास पुस्तक होती है। आपने भी कई सारे पंडित जी के पास देखा होगा कि एक पुस्तक होती है जिसमें वो कुंडली बनाते हैं, जिसमें वो सबका भविष्य देखते हैं या अच्छा बुरा देखते हैं। तो ऐसे सभी पंडित जी के पास उनके शास्त्र की पुस्तक होती है। तो धोबी ने क्या बोला कि आप अपनी पोथी बाँझ कर, मतलब अपनी वो पुस्तक में देखकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है, क्योंकि वो सुबह से मिल नहीं रहा है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, बच्चों झुंझला पड़े मतलब चिढ़ पड़े, चिढ़ गए और गुस्से में क्या बोले वो
मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। तो पंडित जी क्या कर रहे थे सुबह से, वो बारिश से परेशान थे। वो पानी निकालते जा रहे थे घर से, लेकिन घर में फिर भी पानी घुसते जा रहा था। तो जैसे ही ये हमारे धोबी ने अपने गधे के बारे में पूछा तो पंडित जी क्या हो गए, बहुत चिढ़ गए कि ये मुझसे क्या पूछने आ गया, एक गधे का पता। अब मैं ये सारा काम छोड़ के इसके गधे का पता बताऊंगा क्या। तो धोबी जी, तो जो पंडित जी है वो बहुत चिढ़ गए और फिर उन्होंने क्या बोला कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता लिखा होगा क्या, जाकर उसे किसी गड़ई पोखर में ढूंढ। बच्चों, गड़ई पोखर का मतलब होता है एक छोटा सा तालाब जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पंडित जी ने उसे बोला कि किसी गड़ई पोखर में जाकर उसे ढूंढो, मेरे पास उसका कोई पता नहीं है। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, और फिर पंडित जी फिर से अपने काम में लग गए पानी निकालने के। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। तो बच्चों, धोबी वहाँ से तो निराश होकर आ गया क्योंकि पंडित जी ने उसे पता नहीं बताया। चलते चलते वो कहाँ पहुँच गया, एक तालाब के पास। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास लग रही थी, मतलब बहुत जो ऊंची ऊंची घास थी वो तालाब के किनारे पे लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोई घास काटता नहीं था तो वो बहुत ऊंची हो गई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। और जो हमारा बाघ था, जो कहाँ बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा था, वो किससे छुप के यहाँ बैठ गया था, टिपटिपवा के डर से वो इसी घास में बैठ गया था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लट्ठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो क्या हुआ बच्चों, फिर धोबी जब ढूंढ रहा था उसके गधे को तो वहाँ पे उसको बाघ मिला। बाघ डर के वहीं पे बैठा हुआ था। तो धोबी को क्या लगा कि शायद यही उसका गधा है। तो धोबी ने अपना जो मोटा वाला लठ लेके वो घूम रहा था, जो मोटा डंडा लेके वो घूम रहा था, उसने उठाया और बेचारे बाघ को एकदम से मारने लगा। और बेचारा जो बाघ था, जो पहले से टिपटिपवा से डरा हुआ था, वो इस अचानक हमले से और घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बच्चों, बाघ को क्या लगा, बाघ किससे डर रहा था, टिपटिपवा से। बाघ को लग रहा था कि टिपटिपवा उससे भी बड़ा कोई जानवर है। तो बाघ को लगा शायद यही टिपटिपवा है, तभी तो मुझे मार रहा है। अगर मुझे अब अपनी जान बचानी है तो क्या करना है, जैसा ये बोलते जाए। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूंगा निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। तो जो धोबी था वो तो बेचारा बहुत परेशान था क्योंकि वो सुबह से अपने गधे को ढूंढ रहा था। तो उसने क्या किया, पहले तो उसने बाघ को बहुत मारा गधा समझ के। फिर उसने क्या बोला कि आज मैं तेरा मार मार के कचूंबर निकाल दूंगा, मतलब मैं तुझे आज बहुत मारूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे आज बहुत परेशान किया हुआ है। और ऐसा बोलते हुए क्या किया, उसका कान पकड़ा और उसे घर की तरफ ले गया। बाघ बिना चू चपड़ किए मतलब बच्चों बिना कुछ बोले भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। फिर क्या हुआ, वो बाघ को धोबी ले गया अपने घर और उसने उसको खूंटे से बांध दिया। बच्चों, खूंटा क्या होता है, खूंटा एक लकड़ी का या लोहे का औजार होता है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मिट्टी में गाड़ देते हैं अच्छे से, और वहाँ पे हम अपने जो भी पालतू पशु होते हैं ना, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, गधा, इन सबको उस खूंटे से बांध देते हैं ताकि वो कहीं भागे नहीं। तो उसने क्या किया, उसने बाघ को खूंटे से बांध दिया और चुपचाप सो गया क्योंकि बहुत रात हो गई थी और वो थक भी गया था। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई
और क्या हुआ, रात को तो पता नहीं चला अंधेरे में, लेकिन जब सुबह हुई तो सारे गांव वालों ने क्या देखा कि धोबी के खूंटे से कौन बंधा हुआ है, एक बाघ बंधा हुआ है। तो सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब सब लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए, एकदम शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हुआ, इनके यहाँ से ये गधा कहाँ चला गया और ये खूंटे से बाघ कैसे बंधा हुआ है। तो ये बच्चों हमारी एक छोटी सी कहानी थी बारिश के ऊपर, और क्योंकि इसमें पूरी कहानी में बारिश हुई है तो इसलिए इस कहानी का नाम रखा हुआ है टिप टिपवा, क्योंकि सब लोग इस कहानी में बारिश की जो आवाज़ थी टिप टिपवा और बारिश थी बहुत तेज़ वाली, उससे बहुत परेशान थे। बच्चों ये कहानी लिखी है गिरिजा रानी अस्थाना ने, गिरिजा रानी अस्थाना जी ने ये कहानी लिखी है। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पढ़ के मज़ा भी आया होगा और ये कहानी समझ में भी आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।